तो ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कहीं, वैल्यू ऑफ डिसअपियर। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली ये बताता हूँ मैं। एक इमोशनल स्टेज आती है, 5 स्टेज आती है इमोशनल स्टेज वैल्यू ऑफ डिसअपियर में। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, आपको बढ़िया लगा, आपने करना चाहा, लेकिन कहीं पे अड़चन आई और आपने सोचा कि ये मेरे मेरे लिए काम नहीं है और उसको आप छोड़ देते हैं, या किसी दूसरे काम की ओर सोचने लग जाते हैं ये बढ़िया है, और फिर उसको भी जाके कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं आप। तो वही 5 स्टेजेस आती हैं। पहला स्टेज अब आई अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। इसमें होता क्या है, जैसे आपको कोई मान लो काम पसंद आ गया कि भाई ये काम बढ़िया है, ये मैं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम थीम पेज। इंस्टाग्राम थीम पेज का आपको लगा काम के बढ़िया काम है, इसे मैं कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। आप एक्साइटेड हो कि ये काम मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप स्टार्ट करने लगते हो, आप काम करने लगते हो इंस्टाग्राम थीम पेज से। तो स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 पे आते हैं आप इन्फॉर्म्ड पैसिज्म। इसमें होता क्या है, इसमें आपको पता लगता है कि भाई इसमें भी मेहनत है। उस काम जो भी आप करना चाहते हो, उसमें लगता है आपको इंस्टाग्राम थीम पेज में कि इसमें भी कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब काम तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें मेहनत है, हार्ड वर्क होगा। और आपको लगने लग जाता है ये तो थोड़ा हार्ड काम है। और तीसरा स्टेज आता है वैल्यू ऑफ डिसअपियर। इस स्टेज में 90% लोग छोड़ देते हैं काम को। ये सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी लाइफ में आया है, सबकी लाइफ में आता है ये काम। कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कुछ भी काम कर रहा है अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में आता है ये। वैल्यू ऑफ डिसअपियर में 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसमें आपको लगने लगता है कि भाई ये काम मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मेरे जैसे लोगों पे नहीं हो पाएगा ये काम, ये तो कोई बड़े लोग ही करते हैं। तो ये सोचने लग जाते हो आप। और यहीं पर बहुत ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं काम को। और फिर यही साइकिल रीसेट होता रहता है। कोई नए नया काम उठाएंगे, वो उसमें लगेगा हाँ एक्साइटेड होंगे, करेंगे काम को। फिर दूसरे स्टेज पे आएगा, हाँ थोड़ा हार्ड लगा, और तीसरे स्टेज पे आने से छोड़ देते हैं। केवल 10% निकल पाते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपियर से। उन 10% में से कुछ 5% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। वो कैसे? 5% सोचते रहते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूँ, उसको करते रहते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। और चौथी स्टेज तक जो पहुंच जाता है, उसे लगने लगता है भाई चौथी स्टेज है भाई इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता लग जाता है कि भाई ये काम कर रहे हैं लोग और इससे पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं थीम पेज बना के। इसमें हार्ड वर्क तो है, लेकिन लोगों ने किया है हार्ड वर्क के थ्रू भी, इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। जो लोग करते जाते हैं, फिर आता है स्टेज 5। वो करते जाते हैं काम को, 5 स्टेज है सक्सेस का। सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है हाँ, फिर 5 स्टेज पे उसे सक्सेस मिल जाती है। जैसे कोई प्रमोशन आ गया या कोई भी आ गया इंस्टाग्राम थीम पेज से, उसे उसने कुछ कमाया, तो उसे लगने लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ कमाया और किया, इससे मैं और भी कर सकता हूँ। तो 5वीं स्टेज सक्सेस की है भाई। तो ये 5 स्टेज आती हैं भाई। इमोशनली ट्रेन होता है जो आदमी, वो इनसे निकल जाता है। वरना भाई तीसरे स्टेज पे आके अटक जाता है वैल्यू ऑफ डिसअपियर के। और वहीं पर 90% चले जाते हैं भाई, 10% आगे बढ़ पाते हैं। तो भी आपको लगा लो कोई काम करना चाहते हो, तो आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है काम, ये जोन सी भी स्टेज पे आप पहले पे हो, कोई एक्साइटेड होगा कि भाई ये काम कर लूंगा मैं, यूट्यूब पे वीडियो बना लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी है आपके दिमाग में, तो ये स्टेज आपके दिमाग में आएंगी। तो वैल्यू ऑफ डिसअपियर से निकलने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको यकीन रखना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। सेल्फ डाउट आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको करते जाना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, करते जाना, टाइम के साथ आप बेहतर होते जाओगे। अगर आपने छोड़ दिया तो आप जीरो पे ही रह जाओगे भाई। फिर दोबारा स्टार्ट करोगे कोई काम, फिर वैल्यू बड़ी से फिर आएगा, फिर आप छोड़ दोगे काम को। तो इससे बढ़िया है आप करते जाओ, कंसिस्टेंसी दिखाते जाओ, कभी ना कभी मिल जाएगी। जो चीज़ आपको अभी लग रही है कि ये बस की नहीं है या मैं कर नहीं सकता हूँ, तो उसे 3 महीने और कम से कम टाइम दो, उसे करते जाओ। 3 महीने में थोड़े बहुत रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगे। तो काम करते जाओ, छोड़ो मत इन चीज़ों को। आई होप आपको वैल्यू ऑफ डिस्पेयर का मीनिंग समझ में आया होगा। तो वीडियो को बढ़िया लगे तो वीडियो लाइक करो, ना लगे तो
डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।